अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बाबर आजम के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया गया ARY के मालिक की तरफ से, सलमान इकबाल साहब। मुझे समझ नहीं आती क्यों झूठ बोलते हैं। पूरी डिटेल से आपको ये स्टोरी बताएंगे बाबर आजम के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। कमिंग बैक टू द वीडियो जी, सलमान इकबाल साहब ने एक अपने रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर बताया कि बाबर को हमने कहा था कि वन डाउन खेले, बाबर ने इसी से डिनाई किया और इसकी वजह से हमें रिलीज करना पड़ा। वसीम बदामी ने इनसे सवाल पूछा था और उसका जवाब उन्होंने ये दिया। अब इसके ऊपर दूसरा पर्सपेक्टिव राशिद लतीफ़ का और डॉक्टर नुमान नियाज का है। डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा मुझे कोर्ट लेके जाना है, कोर्ट ले जाए, मुझे इन्होंने कब्र में ले जाना है, कब्र में ले जाए, जिधर मर्जी ले जाए मुझे। ये झूठ बोल रहे हैं। और ARY पहले भी मशहूर है इस काम के लिए, झूठ बोलने के हवाले से। इनकी बहुत सारी खबरें जो होती हैं बगैर तस्दीक के आगे चला देते हैं, और इस तरह का मीडिया, इस तरह का प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हुए झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं। और सेम इन्होंने बाबर के साथ किया। और डॉक्टर नुमान नियाज ने पूरी डिटेल से इस चीज़ कॉट बिहाइंड के अंदर बताया कि भाई 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने उससे पहले बता दिया था कि मैं कराची की तरफ से नहीं खेलना चाहता, मुझे रिलीज करना है, रिलीज कर दें, मुझे ड्राफ्ट में डालना है, ड्राफ्ट में डाल दें, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर कराची किंग्स। तो उससे पहले इनके एक कैप्टन थे, उनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इमाद वसीम, मेरे ख्याल से इमाद वसीम है, अल्लाह जानता है सच है झूठा है, लेकिन इमाद वसीम ने, जो भी कैप्टन थे प्रीवियस कैप्टन के, जो उन्होंने बोला था कि अगर बाबर टीम के अंदर खेलेगा तो मैं इस टीम के अंदर नहीं खेलूंगा। तो प्रेशर कराची के ऊपर काफ़ी बिल्ड हो रहा था 2022 के वर्ल्ड कप से पहले। और 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और फिर उसके बाद बाबर की कैप्टनसी के अंदर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। उन दिनों बाबर का तूती बो रहा था, बाबर स्कोर भी कर रहा था, और बाबर हर तरफ छाया पड़ा था, जिसकी वजह से बाबर वॉज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो कराची के पास कोई जवाब नहीं था बाबर को निकालने का, जिसकी बेसिस के ऊपर ये काम किया जा सकता। ऊपर से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जो थी वर्ल्ड कप के अंदर वो अच्छी रह गई। जिस तरह भी बाय हुक और बाय क्रूक वहाँ पे पहुंचे और पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, तो ये एक और स्टेप बन गया बाबर को कराची किंग्स में स्टे करवाने का। उनके पास कुछ जवाब नहीं था। इन्होंने यही सोचा था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और बाबर को हम उठा के बाहर फेंक देंगे, कि इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज ने बोला कि बाबर ने इनको रिटर्न के अंदर दे दिया हुआ था कि मैं आपके लिए मजीद नहीं खेलना चाहता। राशिद लतीफ़ ने इस बात को सेकंड किया। राशिद लतीफ़ ने बोला मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि बाबर ने इनकार कर दिया कराची किंग के साथ मजीद खेलने से। अब जो भी इनके इशूज थे, आमिर टीम के अंदर मौजूद था, इमाद वसीम इनके टीम में मौजूद था, और इनके आपस में क्लैशेस ठीक ठाक किस्म के चल रहे थे, जिसकी बेसिस के ऊपर बाबर इतने क्रिंज एनवायरनमेंट के अंदर मजीद कराची किंग्स के लिए नहीं खेलना चाहता था। अब बाबर की अजमत को भी सलूट है, उसके खिलाफ इतना बकवास की जाती है। शोएब अख्तर ने बोला वहाँ पे, इमाद वसीम ने बोला, आमिर ने बोला, कौन सा ऐसा यूट्यूबर है, कौन सा ऐसा चैनल है, अहमद शहजाद हो गया, शुएब जट हो गया, कौन सा आप नाम उठा के देख लें पाकिस्तान का जिसने बाबर के खिलाफ बात नहीं की। लेकिन उस बंदे की अजमत को सलूट है, उसने पलट के आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है। मैं इस बाबर को इस मामले में सलूट करूँगा। और जो इस तरह का झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है सलमान इकबाल की तरफ से कराची के, अब वो बंदा, मतलब शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। आपको अगर वो बंदा जवाब नहीं दे रहा तो आप उसके खिलाफ जो मर्जी बैठ के बकवास कर दो, जो मर्जी आप बैठ के इस्तेमाल कर लो, वो आगे से जवाब नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से बाबर को सू करना चाहिए, बाबर को इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। इंग्लैंड के अंदर तो ये जलील हुए पड़े हैं, इंग्लैंड में आप ARY के नाम से चैनल नहीं चला सकते। बाबर को यहाँ भी चाहिए कि इसको अदालत के अंदर घसीटे, ताकि इसके ऊपर हरजाना करे और इसको लेके चले, बताए कि मैंने कब आपने मुझे निकाला था, मैंने खुद छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्रिकेट के अंदर भी तबाही का जिम्मेदार है। इन जैसे कंटूटों को आपने फ्रेंचाइजीज दे दी, इनको आपने आगे दे दिया, और उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हुए ये प्लेयर्स को ख़राब कर रहे हैं। अगर बाबर ख़राब हो रहा है तो इससे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। बाबर हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो घटियापना, घटिया ट्रेंड उसके खिलाफ चलाया गया। और कराची किंग जब से सरोगेट से इनकार किया था, 25 करोड़ रुपया सालाना बंदे ने छोड़ा था कि उसने अपनी शर्ट के ऊपर, मैंने ये सरोगेट कंपनीज का नाम नहीं लगाना, 25 करोड़ रुपया सालाना। अगर उसको पैसे की भूख होती बंदे को तो वो 25 करोड़ रुपया लेता। रिजवान ने सबसे पहले स्टैंड लिया, उसके बाद बाबर ने लिया। उसके बाद से पाकिस्तान में सरोगेट कंपनी, जो बैटिंग कंपनी थी, वो खत्म की गई, PSL के अंदर आ गई थी, आपके PTV स्पोर्ट्स के ऊपर आ गई थी। तो बाबर ने वहां पर स्टैंड लिया था भाई। तो बाबर को उसके बाद इबरत का निशान बनाया गया। कराची किंग्स वाले तो पहले ही इस मामले में मशहूर थे, इनका आया था नाम सारा हर चीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बाबर को उसके बाद बली का बकरा बनाना स्टार्ट किया। बाबर उसके बाद उन्होंने देखा ये प्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, तो ये सारी लॉबीज इकट्ठी हुई। अब इसके ऊपर जिस तरह डॉक्टर नुमान नियाज ने और राशिद लतीफ़ ने इनका तिया पांचा किया है, हालांकि राशिद लतीफ़ कराची किंग्स से साथ अटैच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बंदे ने बोला कि सलमान इकबाल झूठ बोल रहा है और झूठा प्रोपागेंडा कर रहा है। आपका सलमान इकबाल की स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? और राशिद लतीफ़ ने और डॉक्टर नुमान नियाज ने जिस तरह इनको लताड़ा है,
آپ کے خیال میں بابر کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بابر کو کسی ایک کو پلٹ کے جواب دینا چاہیے؟ اب بہت تماشا ہو گیا. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈو لیٹ اس ان کمنٹ سیکشن. اور بیفور گوئنگ دیٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.